सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन स्प्लिट डीमन सी के अंदर पहुंच जाता है और जहाँ पर इसका सामना एक ऐसे ट्राइब से होता है जो कि पहले तो वांग लिन को अपना एनिमी समझकर उस पर अटैक करती है, लेकिन सिर्फ वांग लिन ही इनके पूरे के पूरे ट्राइब को बचाता है। जिसके साथ ही यहाँ पे वांग लिन उस बंदा जिसका नाम की लुए यान था, जिसने की इनके ट्राइब पर अटैक किया था, उसे अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में ट्रैप कर लेता है। साथ ही उसकी मेमोरी से स्प्लिट डीमन लैंड के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन को भी निकालता है। साथ ही उसे यहाँ के बाकी के जो 9 कंट्रीज हैं उसके बारे में भी पता चलता है और कैसे वांग लिन को आगे का सफर तय करना है, ये सब कुछ भी उसे इसकी मेमोरी से पता चलता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो वो ये कि वांग लिन को यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द एंड के बारे में भी पता चलता है। इसे याद करते साथ ही वांग लिन को मूवी की याद आती है और वो भावनाओं में बहुत आगे चला जाता है कि आगे उसे क्या करना है और क्या नहीं। पर तभी वांग लिन यहाँ पर खुद को संभाल कर कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए मुझे खुद पे फोकस करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन को बढ़ाकर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जिसके बाद ही मैं इन 9 डीमन कंट्री में से एक स्काई डीमन कंट्री की तरफ रवाना होऊंगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर स्ट्राइक के कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं कि तभी ओई यांग हुआ इन्हें आकर कहता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर तुम लोगों को आने से मना किया गया है? मैंने साफ कहा था कि उस इमॉर्टल को यहाँ पर मेडिटेट करते हुए कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओई यांग हुआ थोड़ा परेशान हो जाता है कि तभी वो माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है कि 3 महीने बीत गए लेकिन अभी तक उस इमॉर्टल की कोई भी खबर नहीं मिली, न जाने वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा। इसी दौरान हम उस केव के अंदर वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को परफॉर्म कर रहा था। साथ ही वो कहने लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए सोल रिफाइनिंग ये जो स्पेल है ये सीखना थोड़ा आसान होगा। हालांकि इनके पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है, लेकिन डेमोनिक एनर्जी का यूज करके भी ये इस स्पेल को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन कुछ बीस्ट के सोल्स को बाहर निकालता है और यहाँ पर इन्हें कमांड देते हुए इनकी सोल को उस नए फ्लैग के अंदर ये डाल देता है। कहने लगता है कि मैंने ये जो नया सोल फ्लैग बनाया है ये यहाँ के मौजूद एनिमल्स की स्किन से बनाया हो, लेकिन इसको कभी भी रियल सोल फ्लैग से तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। लेकिन ये ठीक ठाक ताकतवर है कि यहाँ वैली में अंदर जितने भी लोग हैं वो इसके जरिए से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का सीधा सीधा प्लान यही था कि वो इस ट्राइब के लोगों को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। इसी वजह से वो अपने सोल रिफाइनिंग स्पेल में कुछ चेंजेस करता है और कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने ये स्पेल सिखा भी दूं, क्योंकि एट द एंड ये चाहे जितनी मर्जी सोल्स को रिफाइन कर ले, लेकिन इन सभी सोल्स का कमांड एट द एंड मेरे हाथों में ही होगा। हम देखते हैं कि वांग लिन इस टेक्निक में कुछ चेंजेस करके अब इस केव से बाहर निकलने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो वैली है यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो ट्राइब है, इनके लोग जितने ज्यादा सोल्स को रिफाइन करेंगे उतने ज्यादा मेरे पास सोल फ्रेगमेंट्स होंगे। जिसके बाद वांग लिन बाहर आता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि इसके जरिए से मैं जल्द से जल्द 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी रिपेयर कर पाऊंगा और जैसे ये रिपेयर हो जाएगा तो मुझे स्काई डीमन कंट्री के अंदर एक अच्छा खासा बैकअप भी मिलेगा। साथ ही हो सकता है कि मैं इसके जरिए से एंशिएंट डीमन स्पिरिट को भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वांग लिन ओई यांग हुआ यानी कि इस ट्राइब का जो लीडर है उसे अपने पास बुलाता है और उसे वो जेड स्लिप देते हुए कहता है कि आज से तुम इससे प्रैक्टिस करोगे। अब ओई यांग हुआ जिनकी लाइफ बेसिकली यहाँ पर किसी मॉडल की तरह ही गुजर रही थी और जिनके बॉडी के अंदर जरा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन वांग लिन फिर भी इन्हें इतनी पावरफुल टेक्निक सिखाता है जिसे देखते साथ ही यहाँ पर इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओई यांग हुआ समेत बाकी के लोग यहाँ पर अब वांग लिन को एंसेस्टर कहकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो ओई यांग हुआ कहता है कि एंसेस्टर, क्या आप सच में इतनी पावरफुल टेक्निक हमें सिखाएंगे? क्योंकि ये जो फॉरेनर कल्टीवेटर्स यानी कि जो इस डीमन स्पिरिट लैंड से बिलोंग नहीं करते, यानी कि जो बाहरी दुनिया से आते हैं, वही लोग बस ऐसे स्पेल्स को यूज करते हैं और हम डीमन स्पिरिट लैंड वाले यहाँ के लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। जिस पे वांग लिन कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसे सीखो और जितनी जल्दी हो सके इसे परफॉर्म करना शुरू कर दो। कि तभी ओई यांग हुआ कहता है कि पर एंसेस्टर, मैं इसे कैसे सीखूं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? वांग लिन उससे कहता है कि तुम्हें बस इस स्लिप को अपने आईब्रोज के इसे टच करना है, जिसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि एंसेस्टर, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। जैसे वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस से इसके मेरिडियंस को चेक करता है तो वो देखता है कि इसके जो मेरिडियंस है ये पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है और वांग लिन समझ जाता है कि ये पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, इसी वजह से इसे ये चीज समझ नहीं आ रही। अब वांग लिन यहाँ पे उसकी बॉडी को हवा में फ्लोट कराता है और अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी में डाल
डाल देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि इसे बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन इसके जो मेरिडियंस के जो ब्लॉकेज थे वो थोड़े से खुल जाते हैं। और फिर वांग लिन उसे कहता है कि अब जरा चेक करो, और हम देखते हैं कि जैसे ही ओयांग हुआ उस स्लिप को देखता है तो इस बार उसके अंदर मौजूद वो सारे हिडन टेक्स्ट इसे नजर आने लगते हैं। जिसके बाद वो खुशी से कहता है कि एंसेस्टर मैं अब सब कुछ देख पा रहा हूँ। जिस पे वांग लिन कहता है कि ये सोल रिफाइनिंग मेथड है जिसे कि तुम्हें परफॉर्म करना है, और इसके जरिए से तुम सोल्स को रिफाइन कर पाओगे, और तुम्हें इसके लिए एक सोल फ्लैग की भी जरूरत होगी जिसे कि तुम यहाँ के जो बीस्ट हैं उनकी खाल से बना सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना कि इस मेथड को तुम्हें सिर्फ अपने ट्राइब के लोगों को ही सिखाना है, किसी बाहरी को नहीं। अब हम देखते हैं कि ओयांग हुआ उसका शुक्रिया अदा करता है और बहुत ही रिस्पेक्ट वे में कहता है कि एंसेस्टर मैं आपके ये एहसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाला, और जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और यहाँ पर ओयांग हुआ अपने ट्राइब के लोगों को ऑर्डर देता है, जहाँ पर लोग यहाँ पर उन बीस्ट का जो कि छोटे होते हैं लेकिन इनकी जो खाल होती है ये बहुत ही ज्यादा रेयर थी, तो ये इन्हें पकड़ के लाते हैं और इनकी खाल से सोल फ्लैग बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही ओयांग हुआ अपने लोगों के साथ वो सोल रिफाइनिंग मेथड सीखना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये सभी लोग इसे सीखना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो दो डिमोनिक क्रिस्टल को आपस में फ्यूज करके एक थर्ड रैंक का डिमोनिक क्रिस्टल बनाता है, और फिर इसकी डिमोनिक एनर्जी को जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर ये ऑब्जॉर्ब करता है तो वांग लिन एक स्ट्रेंज सी एनर्जी को फील कर पाता है, जिस वजह से वांग लिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो बताने लगता है कि हालांकि ये जो डिमोनिक एनर्जी है ये पावरफुल और इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक रैंक 3 का जो डिमोनिक क्रिस्टल है उसके अंदर से जो डिमोनिक एनर्जी निकलती है वो फाउंडेशनल लेवल तक की है। इसी के साथ ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर फाइनली हम देखते हैं कि जो ट्राइब के लोग हैं ये सभी लोग एक जगह पर गैदर हो रहे थे और सभी लोग यही बात कर रहे थे कि जिस बंदे ने सबसे पहले सोल फ्लैग को रिफाइन किया है वो है 13, जिस वजह से सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि तभी ओयांग हुआ कहने लगता है कि हालांकि इसमें सोल्स तो नहीं है लेकिन तुमने इतनी जल्दी एक सोल फ्लैग को बना लिया है, अब बस तुम्हें सोल्स को पकड़ के इसके अंदर उन्हें सील करना है, और हाँ तुम्हें थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना होगा, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो गाँव में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज से सभी लोग 13 की मदद करें ताकि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोल बीस्ट को सील कर पाए। जिस पे 13 कहता है कि आखिर आपको किसने कहा कि मेरे पास कोई सोल नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर हैंड साइन बनाता है और हम देखते हैं कि इमीडिएटली अगले ही पल वो यहाँ पर एक जायंट सेल डीमन लाइन की जो सोल होती है उसे बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ओयांग हुआ कहने लगता है कि ये तो एक डीमन लाइन है। जिसके बाद वो वापस अपने सोल फ्लैग में इसे डाल देता है। अब यहाँ पर ये देखकर जो ओयांग हुआ है वो कहने लगता है कि आखिर इतना पावरफुल सोल तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने इसे मैनेज कैसे किया। जिस पर वो बताने लगता है कि असल में मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जंगल के पास से गुजर रहा था कि तभी मुझे इस लाइन डीमन की डेड बॉडी मिली जो कि हाल ही में मरा था, और फिर मैंने हमारे एंसेस्टर के द्वारा सिखाए गए उस सोल रिफाइनिंग मेथड के जरिए से इसकी सोल को इस फ्लैग में ट्रैप कर लिया, और बस तब से ही ये जो सोल है ये इसमें सील होके रह गई। लेकिन अगले ही पल ये जो सोल थी ये बाहर आ जाती है और आते साथ यहाँ पर दहाड़ना शुरू कर देती है, जो देखकर ओर्टीन वापस से इसे ट्रैप करने की कोशिश करता है लेकिन ये इसके कंट्रोल में नहीं आता है, जो देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। और अगले ही पल ये जो डीमन लाइन की स्पिरिट थी ये यहाँ पर 13 पे ही अटैक कर देती है, और इतना पावरफुल अटैक उसे हिट होता है कि वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ओयांग हुआ अपने सोल फ्लैग में मौजूद उस बर्ड की सोल से इस पर अटैक करता है, लेकिन उस डीमन लाइन की सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, तो वो यहाँ पर बहुत इजीली उस सोल को काउंटर करते हुए अब यहाँ 13 की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही 13 पर झपट्टा मारने वाला था कि तभी यहाँ पर एक जायंट सा स्पिरिचुअल हैंड आकर उस डीमन लाइन की स्पिरिट को दबोच लेता है, और हम देखते हैं कि वांग लिन अपीयर होता है और वापस से हैंड साइंस बनाकर इमीडिएटली उस सोल को उसके फ्लैग में डाल देता है, जिसे देखते साथ ही 13 यहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि एंसेस्टर अगर आज आप नहीं आते तो शायद मैं जान से मारा जाता। जिस पे वांग लिन कहता है कि एक बात याद रखना, सोल रिवाइलिंग टेक्निक कोई ट्रिक नहीं है कि तुम इसे इतनी जल्दी सीख पाओगे, तुम्हें और ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा, और हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इस बीस्ट को पहले ही सील कर लिया था, लेकिन अगर तुम्हारी कल्टीवेशन लो होगी तो तुम कभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसी के साथ वांग लिन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो अपने मन में 13 के बारे में सोचकर कहता है कि वाकई में ये लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और अगर इसे सही से गाइड किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा आगे तक भी जा सकता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त और तेजी से गुजरता है और फिर यहाँ पर 13 और ओयांग हुआ दोनों वांग लिन के पास आकर बताते हैं कि एंसेस्टर इस वक्त हमारे ट्राइब में टोटल 37 लोग हैं जिन्हें की सोल रिफाइनिंग टेक्निक को हमने सिखाया है, लेकिन कोई भी अभी कामयाब नहीं हुआ सिवाय मुझे और 13 को छोड़कर, और हम ही दो ऐसे लोग हैं जिनके पास मेन फ्लैग मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ओयांग हुआ बताने लगता है कि एंसेस्टर अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे ट्राइब के बाहर लगे उस फॉर्मेशन पर बाकी की ट्राइब के लोग अटैक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले
वक्त में ऐसा दोबारा भी हो सकता है और शायद हमारे लिए वो वक्त बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। जिस पर वांग लिन भी थोड़ा सोचता है कि तभी 13 गुस्से के साथ कहता है कि एंसेस्टर, हम यहाँ ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहते, बल्कि इससे पहले कि वो हम पे अटैक करे हमें आगे बढ़कर उन पे अटैक करना चाहिए। जिस पर ओ यांग हुआ भी सहमति देते हुए कहता है कि एंसेस्टर, मुझे भी लगता है कि अब हमें थोड़ा मोबिलाइज होना चाहिए। वैसे भी शिकार की कमी पड़ रही है और अगर हमें ज्यादा से ज्यादा सोर्स को रिफाइन करना है तो हमें बड़े इलाके को कॉन्कर करना होगा। और मैंने सुना है कि पास में एक ट्राइब है जिसमें लोगों की तादाद भी ठीक ठाक है। अगर हम उन पे अटैक करके उन्हें जीत लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि मैंने सोल रिफाइनिंग टेक्निक तुम्हारे हवाले सौंपा है, तो इसके जरिए से तुम लोग जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। बस ख्याल रहे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना कि वहाँ बीच में मुझे आना पड़े। जिस पर हम देखते हैं कि ये दोनों भी मान जाते हैं और भाई ये पूरी की पूरी फौज उतार देता है और ये लोग दूसरे ट्राइब पे धावा बोल देते हैं। जहाँ पर ओ यांग हुआ और मिस्टर 13 ये दोनों तो कहर बन के टूटते हैं और वांग लिन का ये जो सोल रिफाइनिंग टेक्निक है ये बिल्कुल नया है। दूसरी ट्राइब थी उसने तो कभी ऐसी किसी टेक्निक के बारे में सुना भी नहीं था, तो आखिर इसका सामना कैसे करते। इसी के साथ ओ यांग हुआ कि ये जो ट्राइब थी ये इस वॉर को जीत जाती है और फाइनली इन लोगों ने दूसरे ट्राइब को भी जीत लिया था। लेकिन वांग लिन ने कहा था कि एक बार तुम लोग जब दूसरे ट्राइब को जीत लो तो वहाँ के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर गुलाम है। उन्हें अपने साथ मिलाओ, अपने साथ शामिल करो और उन्हें अपने जैसे ही ट्रीट करो ताकि उन्हें भी यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील ना हो। इसी के साथ वांग लिन ने इन्हें एक सूप बना के भी दिया था और कहा था कि इस सूप को तुम उन लोगों को पिलाना, इसके जरिए से ये लोग अपने पास्ट को भूल जाएंगे और तुम्हारे ट्राइब को खुशी खुशी अपना लेंगे। हालांकि जो कल्टीवेटर्स हैं उनके ऊपर ये सूप असर नहीं करता, लेकिन तुम्हारे यहाँ के लोगों पर ये बहुत ही अच्छे से असर करेगा। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसे पीते साथ ही जो लोग यहाँ पर आए थे वो लोग अपने पुराने ट्राइब के बारे में भूल जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपनी नजरें इस ट्राइब के ऊपर बनाई रखी थी कि तभी यहाँ पर ओ यांग हुआ और 13 दोनों आ जाते हैं और 13 ग्रीट करते साथ ही वांग लिन को एक डीमन क्रिस्टल देते हुए कहता है कि एंसेस्टर, ये मुझे दूसरे ट्राइब से मिला और मैं इसे आपको एज अ गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। जिस पे वांग लिन इसके प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, तो वो उसे सोल रिफाइनिंग टेक्निक का जो सेकंड स्टेज है उसका जेड स्लिप थमा देता है और कहता है कि ये उस टेक्निक का सेकंड स्टेप है, लेकिन याद रखना कि इसे बाहरी लोगों के साथ शेयर मत करना। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप के स्लिप को पाकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वांग लिन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर नतमस्तक होते हुए भी वांग लिन का शुक्रिया अदा करता है। उसके दिल में वांग लिन के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट पैदा हो चुकी थी। यहाँ पर 13 को इतना ज्यादा प्रोग्रेस करता हुआ देखकर ओ यांग हुआ भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि 13 एक नौजवान है और मुझे इसके अंदर मेरे ट्राइब का फ्यूचर लीडर नजर आ रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसी के साथ वो इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरा ये ट्राइब बहुत बड़ी ऊंचाइयों को अचीव करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ महीने और गुजर जाते हैं और ये जो ट्राइब था ये और ज्यादा बड़ा हो चुका था और 13 और बाकी सभी लोग वापस से किसी दूसरे ट्राइब पे अटैक करने के लिए निकल रहे थे और वांग लिन इन्हें जाता हुआ देखकर कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पे रुककर सही स्टेप लिया। कि तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही दिन गुजरते और 3 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर ओ यांग हुआ और बाकी सभी लोग तो आ जाते हैं, लेकिन इन्हें आए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन 13 की टीम अभी तक नहीं आई थी, जिस वजह से ओ यांग हुआ को अब उसकी फिक्र होने लगती है और वो कहती है कि आखिर 13 की टीम अभी तक क्यों नहीं आई। कि तभी हम यहाँ पर 13 के उसी लायन सोल को देखते हैं जो कि अब उसे कैरी करके ले आती है और उसे इंजर्ड होता हुआ देखकर ओ यांग हुआ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर वांग लिन भी इमीडिएटली अपीयर हो जाता है और 13 के पास जाने लगता है और जैसे इसका हाथ पकड़ के वो चेक करता है तो यहाँ पे वांग लिन ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर 13 के जो मेरिडियंस है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, इवन कि इसकी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो चुकी है। जो देखकर वांग लिन को गुस्सा तो आता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी इसकी बॉडी में भेजता है, जिस वजह से उसे होश आ जाता है और वो बताने लगता है कि एंसेस्टर, हमारे ऊपर एक लार्ज ट्राइब जिसका नाम त्यानशुई है उसने अटैक कर दिया था और उसी ने हमारी ये हालत की है। हम देखते हैं कि 13 ये सारी बातें बयां करते वक्त रो रहा था। उसने न सिर्फ हमारे लोगों को बेरहमी के साथ मारा, बल्कि उनका जो लीडर जिसने की सफेद कलर के कपड़े पहने थे उसने मेरी बॉडी के अंदर इस डीमन सीड को प्लान किया, जिस वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। यहाँ तक कि मेरे पास मौजूद सोल फ्लैग को भी इसने ले लिया और मुझसे कहा कि अगर मुझे ये चीज वापस चाहिए तो मैं उससे जाकर त्यानशुई ट्राइब में मिलूं और वहाँ पर ये इंतजार कर रहा है। जो सुनकर वांग लिन सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसे ले जाओ और इसकी देखभाल करो। इसी के साथ वांग लिन फुल किलिंग मोड में आ जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि ये मैसेज उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था, यानी कि मुझे किसी ने चुनौती दी है और तुम जानते हो कि वांग लिन को जो चुनौती देते हैं वांग लिन उसका क्या हाल करता है। वांग लिन यहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगता है, जिसे देखकर ओ यांग हुआ से कहता है कि एंसेस्टर प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये जो त्यानशुई ट्राइब है ये डीमन सिटी के बाहर सबसे बड़े ट्राइब के रूप में भी जानी जाती है। ये लोग
बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। साथ ही इनके पास वो एंशिएंट फॉर्मेशन भी मौजूद है, जिस वजह से हजारों सालों में कोई भी इनके इस फॉर्मेशन को हिला तक नहीं पाया। यहाँ पर वांग लिन बस उसकी बातों को सुनता है और आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे ओयांगवा उसे दोबारा कहता है कि तभी वांग लिन रुक जाता है और कहता है कि 13 को यहाँ उन लोगों ने जिंदा और सही सलामत भेजा। इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने मुझे 13 के जरिए से एक चुनौती दी है और अब मैं रुकने नहीं वाला। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानशी ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देखने से पता चल रहा था कि सच में इनकी ट्राइब बहुत बड़ी है। कि तभी यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम शू वई था और वो यहाँ पर तियानशी ट्राइब का हेड माना जाता है। साथ ही इसके साथ हम एक व्हाइट रॉब वाले बंदे जिसने की 13 पर अटैक किया था उसे देखते हैं, जिसका नाम ज़ेंग वई है। और शू वई इससे कहने लगता है कि दूसरे कल्टीवेटर को पकड़ना, उसकी टेक्निक्स चुराना तो अलग बात है, लेकिन तुमने उसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर ज़ेंग वई कहता है कि मैं लेफ्ट विंग जनरल के अंडर काम करता हूँ, तो मेरे लिए ऐसे छोटे मोटे लोगों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और वैसे भी मैं उस पर अटैक क्यों नहीं करता, उसकी ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन अफसोस की बात है कि ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। पर मैंने उस लड़के के जरिए से लेटर तो पहुंचा दिया है, तो अगर उनके ट्राइब से कोई यहाँ पर नहीं आता तो मैं कल खुद जाऊंगा और उनके पूरे ट्राइब को बर्बाद कर दूंगा और उस टेक्निक को भी हासिल कर लूंगा। जिस पर ये जो ग्रे रॉब वाला बंदा था यानी कि शू वई, वो कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी किसी को कम आंकना नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे पावरफुल लोग वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जिस पे ज़ेंग भी कहता है कि अगर वो सच में पावरफुल होता तो मेरे ख्याल से वो बंदा इस वक्त एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर कोई पावरफुल पोजीशन को हैंडल कर रहा होता, ना कि यहाँ पर किसी छोटे ट्राइब के साथ वो बैठा होता। जरा अपना दिमाग लगाओ और सोचो। और दूसरी बात, अगर हमने किसी पावरफुल एनिमी को प्रोवोक कर भी दिया, अगर उसे लड़ने पे मजबूर कर भी दिया, तो क्यों डरना? हमारे पास हमारा ये हजारों साल पुराना एंशिएंट फॉर्मेशन मौजूद है जो कि हमें किसी भी एनिमी से प्रोटेक्ट करेगा, है ना। ये कहते हैं। साथ ही दोनों जैसे ही चाय की चुस्की लेने वाले होते हैं कि तभी इन्हें एक पावरफुल शॉक वेव इन्हें फील होती है। यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये जो ट्राइब था ये भी कांप उठता है। हम देखते हैं कि इनके सामने मौत बनकर वांग लिन प्रकट होता है और अपनी तेज आवाज के साथ कहता है कि जिसने भी मुझे चैलेंज किया था मेरे सामने आओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली दोनों के दोनों बंदे बाहर आते हैं और वांग लिन को देखकर कहता है कि ये तो एक आउटसाइडर है। और वांग लिन की कल्टीवेशन को देखकर भी ये हैरान थे, लेकिन इनमें से जो व्हाइट कलर का बंदा था उसे देखते साथ ही वांग लिन कहता है कि अच्छा तो वो तुम थे। जिस पर ये भी भाव खाते हुए कहता है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने की उस पिद्दी से उसका सोल फ्लैग छीन लिया। और बताओ क्या कर लोगे? हाँ, अगर तुम्हें मुझसे अपना स्कोर सेटल करना है तो पहले इस फॉर्मेशन को तोड़ के दिखाओ और यहाँ मेरे सामने आके दिखाओ, फिर कुछ बोलना। ये सुनते साथ ही वांग लिन गुस्से के साथ निकालता है अपना कुल्हाड़ा और सीधा उस फॉर्मेशन पे दे मारता है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ये किसी रबर बॉल की तरह उसे बाउंस बैक कर देती है, जो देखकर सभी लोग भागते हैं। पर तभी ये दोनों रुक जाते हैं। वांग लिन फिर से ट्राई करता है और उस कुल्हाड़े को वापस से उस फॉर्मेशन पे दे मारता है, लेकिन इस बार ये जो बाउंस बैक था ये बहुत फोर्सफुली होता है, तो वांग लिन के हाथ से कुल्हाड़ा छूट जाता है, जो देखकर अब ये जो व्हाइट रॉब वाला बंदा था यानी कि ये ज़ेंग वई, और वो भाव खाते हुए कहता है कि हाँ देख लिया ना हमारे इस हजारों साल पुराने फॉर्मेशन की ताकत, अब बोलो क्या उखाड़ोगे मेरा? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा ताकतवर है। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि तुम जैसे ताकतवर कल्टीवेटर के अटैक्स भी इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम यहाँ पर अपना ही मजाक बनाओगे। यहाँ पे हम देखते कि वांग लिन इस फॉर्मेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करता है और मन में कहता है कि ये मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतने इजीली ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे ये इन अटैक्स को अपने ऊपर नहीं लेता बल्कि इन्हें दूसरी जगह पे रिपेल करता है। और वक्त के साथ साथ ये फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कहते साथ ही वांग लिन अपनी आंखें ओपन करता है और उससे उस कुल्हाड़े को उठाता है, लेकिन इस बार वो सीधा जमीन पे उसे दे मारता है। और भाई जो पावर वो यूज करता है ना, आसपास की जो जमीन होती है उसमें क्रैक्स बनने लगते हैं। और तभी वांग लिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है राइज। से यहाँ का जो पूरा ये जो ट्राइब था जो कि इस फॉर्मेशन के अंदर बसा हुआ था, उस फॉर्मेशन समेत ये पूरा का पूरा ट्राइब इस जमीन से उखड़ना शुरू हो जाता है, मानो जैसे किसी चट्टान को वांग लिन ने यहाँ पर अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया हो। और फिर वांग लिन फुल पावर का यूज करता है, हवा में इस पूरे के पूरे ट्राइब को उठा देता है। जिसके बाद यहाँ पर जो ग्रे रॉब वाला बंदा था वो दूसरे बंदे से कहता है कि देखा मैंने मना किया था कि ऐसे ही किसी से फालतू में पंगे मत लो, कोई भी बड़ा दुश्मन यहाँ पे कभी भी आ सकता है, और देखो अपने किए का नतीजा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन
बिल्कुल सटक चुका था, वो यहाँ पर पूरे के पूरे इस जायंट से ट्राइब को ही रिफाइन करते हुए कहता है कि अगर मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता तो मैं इस फॉर्मेशन समेत तुम्हारे इस पूरे के पूरे ट्राइब को ही रिफाइन कर दूंगा। के साथ भाई वांग लिन यहाँ पर अपने हाथ से इस पूरे के पूरे ट्राइब को उठाकर बाकी के लोगों के पास ले आता है, जहाँ पर ओयांग हुआ और बाकी सब इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वांग लिन 1 बिलियन सोल फ्लैग में बचे कुचे वो जो 5 प्राइमरी सोल्स थे उन्हें निकालता है और उनके जरिए से रिफाइनिंग प्रोसेस को शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर उस व्हाइट ड्रॉप वाले बंदे से कहता है कि अगर तुम अभी भी इस फॉर्मेशन के अंदर छुपे रहे तो मैं तुम्हारे साथ साथ 7 दिन और 7 रातों के अंदर अंदर तुम्हारे इस पूरे ट्राइब को रिफाइन कर दूंगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। जिसे सुनते साथ ही इस बंदे को तो पसीने आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओयांग हुआ और 13 जब ये नजारा देखते हैं ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसी के साथ तियानशुई ट्राइब का जो लीडर है वो यहाँ पर इस व्हाइट ड्रॉप वाले बंदे से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो तुम्हें जाकर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे किए की सजा पूरा का पूरा ट्राइब आखिर क्यों भुगते। जो सुनकर फेंग गई भी उस फॉर्मेशन से बाहर आते हुए कहता है कि सुनो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है क्योंकि मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, तो मेरे ट्राइब को इससे दूर रखो और अगर दम है तो अकेले मेरा सामना करो। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग लिन सिर्फ अपनी नजरें उठाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि पर तुम इस लायक ही नहीं। और हम देखते हैं कि अगले ही पल ये बंदा मारा जाता है और उसकी सोल 1 बिलियन सोल फ्लैग डिवोर कर लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन दूसरे बंदे से कहता है कि इस फॉर्मेशन को ओपन करो और उसकी आवाज सुनते साथ ही ये बंदा हाँफते कांपते उस फॉर्मेशन को इस ड्राइव के ऊपर से हटा देता है। और फिर अगले ही पल वांग लिन यहाँ पर ओयांग हुआ से कहता है कि ओयांग हुआ, अपने नए ट्राइब मेंबर्स का स्वागत नहीं करोगे। इसी के साथ वो यहाँ पर सभी को उठाता है और टेलीपोर्ट करके यहाँ इस ट्राइब में ले आता है। जिसके साथ ही ओयांग हुआ वांग लिन से कहता है कि एंसेस्टर, आपकी वजह से हमारा ये जो ट्राइब है ये और ज्यादा आबाद हो चुका है, साथ ही हमारी पावर भी बढ़ चुकी है और ये सब कुछ बस आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस ट्राइब को एक नया नाम दे। जो सुनकर वांग लिन भी थोड़ी देर के लिए हैरान था कि तभी उसकी नजर सामने मौजूद उस सोल फ्लैग पे जाती है और जिसे देखते साथ ही उसे मास्टर दूतियान की बातें याद आती है, जहाँ पर उसने अपने अंतिम लम्हों में वांग लिन से कहा था कि मैं बस तुमसे एक ही फेवर चाहता हूँ, और वो ये कि तभी वांग लिन को जैसे ही वो याद आता है वांग लिन उन्हें याद करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर आज से इस ट्राइब का नाम होगा सोल रिफाइनिंग। सो होमीज, आज का ये एपिसोड तो यही पे एंड होता है, लेकिन तुम लोगों में से जो लोग नॉवल का इंतजार कर रहे थे तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि नॉवल पे काम चल रहा है और कुछ ही देर में वो भी अपलोड हो जाएगी, तो कमेंट में स्पैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।